सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अप्रोच को डिस्कस करेंगे कि हम लोग कौन सी अप्रोच को यहाँ पर यूज करने वाले हैं, एंड देन हम लोग यहाँ पर कोड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बेसिक अप्रोच को डिस्कस करते हैं, एंड देन उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, देन हम लोग हमारे वाली अप्रोच को डिस्कस करेंगे। ओके, सो ओके, तो यहाँ पर जो नॉर्मल अप्रोच है ना, नॉर्मल अप्रोच वो यहाँ पर क्या होती, नॉर्मल अप्रोच यहाँ पर क्या होती है अगर हमें यहाँ पर फाइल को अपलोड करना है। ओके, तो यहाँ पर नॉर्मल अप्रोच ये हो सकती है जी कि ये है हमारा क्लाइंट, ये है हमारा बैक एंड सर्वर। लेट्स से यहाँ पर आप नोड जेएस यूज़ कर रहे हो या फिर आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो, एंड यहाँ पर है हमारा थर्ड पार्टी स्टोरेज सर्विस। लेट्स से यहाँ पर क्लाउडिनरी है। ओके, क्लाउडिनरी या फिर और AWS S3, कोई भी आप यहाँ पर स्टोरेज लगा सकते हो थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर क्लाइंट क्या करेगा ना, यहाँ पर क्लाइंट सबसे पहले फाइल को अपलोड करेगा। यहाँ पर क्लाइंट सबसे पहले फाइल को अपलोड करेगा, फाइल यहाँ पर सेव होगी बैकएंड के अंदर, देन बैकएंड यहाँ पर फाइल को अपलोड करेगा। ठीक है, टेम्परेरी यहाँ पर फाइल अपलोड होएगी। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है ना, इससे यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगी, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लेटेंसी आएगी, बिकॉज पहले फाइल यहाँ पर अपलोड हो रही है, देन वहां पर अपलोड हो रही है, तो यहाँ पर लेटेंसी आएगी। एंड सेकंड चीज क्या होगी ना, अगर हम फाइल को बैकएंड के अंदर स्टोर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर टू ऑप्शंस होती हैं, एक तो हम लोग यहाँ पर हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर कर सकते हैं, एक हम लोग यहाँ पर रैम के अंदर स्टोर कर सकते हैं। रैम के अंदर स्टोर करेंगे तो स्पीड हमारी फास्ट होगी, बट ऑन द सेम टाइम हमारे रिसोर्सेज बहुत जल्दी फुल हो सकते हैं एंड हमारा बैकएंड बहुत जल्दी डाउन जा सकता है। हार्ड डिस्क के अंदर अगर हम स्टोर करेंगे तो यहाँ पर जो हमें स्टोरेज तो अच्छी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर लेटेंसी थोड़ी सी ज़्यादा और भी ज़्यादा हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन डिस्पाइट दिस अगर यहाँ पर बहुत सारे कंकरेंट यूजर्स आ गए, बहुत सारे यहाँ पर कंकरेंट यूजर्स आ गए एंड एक साथ उन्होंने कंकरेंटली यहाँ पर फाइल को अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पर आप सोच सकते हो कि कितनी जल्दी यहाँ पर रिसोर्सेज फुल हो सकते हैं। एंड जितने जल्दी यहाँ पर रिसोर्सेज फुल होंगे, वेदर इट इज़ अ हार्ड डिस्क और रैम, तो हमारा बैकएंड उतनी जल्दी यहाँ पर डाउन चला जाएगा। एक तो ये वाली प्रॉब्लम होगी, राइट। एंड इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है मैंने इस वाली वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप इस वीडियो को भी अच्छे से जाकर देख सकते हो, बट एक ओवरव्यू दे देता हूँ उसको, इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से ये है हमारा क्लाइंट, ये है हमारा क्लाइंट, ये फाइल को अपलोड करना चाहता है, ये है हमारा बैकएंड, एंड ये है लेट्स से हमारा थर्ड पार्टी क्लाउडिनरी। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्लाइंट क्या करेगा ना, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग फाइल टू आवर बैकएंड, ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली हमारे क्लाउडिनरी के ऊपर अपलोड करेगा। अभी यहाँ पर आपके क्वेश्चंस होंगे सिक्योरिटी को लेकर एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें, क्या हम लोग डायरेक्ट क्लाउडिनरी का एक्सेस क्लाइंट को कैसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते, राइट। एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी फ्लॉ हो जाएगा, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे ना कि सबसे पहले हमारे बैकएंड को रिक्वेस्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग बैकएंड को रिक्वेस्ट करेंगे। बैकएंड हमें एक प्री साइंड यूआरएल जनरेट करेगा, बिकॉज जो हमारी कॉन्फ़िगरेशंस होगी ना क्लाउडिनरी की, वो हमारे बैकएंड के पास होंगी, जैसे कि हमारी सीक्रेट एपीआई की, हमारी एपीआई एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, ठीक है, तो वो हमारे बैकएंड के पास होंगी एंड हमारा बैकएंड एक प्री साइंड यूआरएल जनरेट करेगा एंड देन हमारे क्लाइंट को रिटर्न करेगा। अब हमारा क्लाइंट इस यूआरएल के ऊपर रिक्वेस्ट कर सकता है, इस यूआरएल के ऊपर पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकता है विद सम मेटा डेटा, ऑल्सो विद फाइल। ठीक है, एंड देन जो हमारा क्लाइंट है वो डायरेक्टली यहाँ पर क्लाउडिनरी के ऊपर फाइल को अपलोड कर पाएगा। एंड जैसे ही यहाँ पर फाइल अपलोड होगी ना, हम यहाँ पर एक और सर्विस बना देंगे। लेट्स से या तो हम लोग इसके अंदर ही बना सकते हैं या फिर हम लोग हमारी डिफरेंट सर्विस बना सकते हैं। सेव इन डीबी, सेव इन डीबी या डेटाबेस। ठीक है, तो इसके साथ एक डेटाबेस कनेक्ट होगा, बिकॉज हमें डेटाबेस के अंदर भी तो स्टोर करना है ना कि किस यूजर ने सेव किया है, यूजर की आईडी, एंड हमें उसकी प्रोफाइल में दिखानी होगी कि ये रहे आपके अपलोड्स। ठीक है, तो ये कैसे करेगा, यहाँ पर हम लोग वेब हुक एंड पॉइंट दे देंगे एंड जैसे ही यहाँ पर फाइल अपलोड होगी ये इसको रिक्वेस्ट करेगा विद सम डेटा एंड देन ये हमारे डेटाबेस के अंदर यहाँ पर स्टोर कर देगा। तो ये एक काफ़ी अच्छी अप्रोच यहाँ पर बन जाती है।
लेकिन इसके अंदर भी कुछ दिक्कत है, इसके अंदर भी कुछ दिक्कत है, वो भी हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो अब इसके अंदर क्या दिक्कत है, इसके अंदर जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है ना, इसके अंदर जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि हमें बैकएंड के ऊपर, हमारे सर्वर के ऊपर कोई भी फाइल सेव करने की नीड नहीं पड़ रही। ठीक है, एक तो ये वाली जो है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, एंड सेकेंडली यहाँ पर हमें, बिकॉज हम यहाँ पर सर्वर के ऊपर सेव नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली थर्ड पार्टी सर्विस को यहाँ पर हैंडल करने दे रहे हैं फाइल को। तो यहाँ पर क्लाइंट चाहे तो बड़ी फाइल्स भी यहाँ पर इजीली सेंड कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी प्रॉब्लम वो बड़ी फाइल्स को भी सेंड कर सकता है। ये सारी सारी चीजें क्लाउडिनरी खुद ही हैंडल करेगा, हमें उसके बारे में वरी करने की नीड नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, तो यहाँ पर दिक्कत वही आती है कि अगर यहाँ पर बहुत सारे कंकूरेंट क्लाइंट्स आ गए, बहुत सारे कंकूरेंट यहाँ पर क्लाइंट्स आ गए, उन्होंने रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले तो हमें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यहाँ पर भी करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर हमें एक लोड बैलेंसर लगाना पड़ेगा, लोड बैलेंसर यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ताकि वो हमारी रिक्वेस्ट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे जब हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करेंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो सॉर्ट आउट हो जाएगा इजीली। तो जैसे ही यहाँ पर कंकरेंट यूजर्स यहाँ पर डायरेक्टली क्लाउडिनरी के ऊपर अपलोड करेंगे, तो क्लाउडिनरी उनको बहुत ही इजीली हैंडल कर पाएगा। ठीक है, उसको बहुत ही इजीली हैंडल कर लेगा, बिकॉज क्लाउडिनरी बना ही उस चीज के लिए है। तो इतने सारे कंकरेंट यूजर्स को क्लाउडिनरी इजीली हैंडल कर लेगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी ना, इस पार्ट के अंदर दिक्कत आएगी, इस पार्ट के अंदर दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी, क्योंकि लेट्स से यहाँ पर हजारों ही लोग कंकरेंटली यहाँ पर अपलोड कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर तो वही दिक्कत आ जाएगी ना, यहाँ पर तो वही दिक्कत आ जाएगी कि डेटाबेस के अंदर अगर हम इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट एक साथ करेंगे तो हमारा डीबी फेल हो सकता है। Okay, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करनी पड़ सकती है, राइट, सेविंग इन डीबी। तो यहाँ पर भी हमें एक लोड बैलेंसर लगाना पड़ेगा, एंड यहाँ पर हमें डेफिनेटली एक क्यू सिस्टम भी लगाना पड़ेगा, जैसे कि हमारा रेडिस नहीं, जैसे कि हमारा यहाँ पर काफका हो गया या फिर रैबिट एमक्यू हो गया। तो ऐसी हमें यहाँ पर क्यू सर्विसेज भी लगानी पड़ सकती हैं, ताकि सारी की सारी रिक्वेस्ट यहाँ पर क्यू में जाएं, एंड देन हम लोग वन बाय वन उनको डेटाबेस के अंदर सेव कर पाएं, या फिर हम बैच के अंदर उनको डेटाबेस के अंदर सेव कर पाएं, एंड यहाँ पर भी कुछ भी फेलियर ना हो। अगर यहाँ पर कुछ भी फेलियर होता है तो हम लोग क्यू में से उसको ले पाए, तो ऐसे हम लोग इसको ज्यादा स्केलेबल बना सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या चीज है ना, इसको हम लोग ऐसे स्केलेबल बना लेंगे, बहुत ही अच्छे अप्रोच है ये भी, लेकिन इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा ओवरहेड होगा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट, इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है। हमें यहाँ पर लोड बैलेंसर को सेटअप करना है, हमें यहाँ पर क्यू सिस्टम्स को सेटअप करना है, यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल स्केलिंग लगानी है ना, तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इसके अंदर लगेगा टाइम काफ़ी ज़्यादा। लेकिन हम लोग इसको इजीली कर सकते हैं, इसको मोर सिंपलर बना सकते हैं। ठीक है, हम इसको मोर सिंपलर भी बना सकते हैं। तो इसको हम लोग और सिंपलर कैसे बना सकते हैं, जिससे कि हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए, एंड जो हमारी स्केलेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए, एंड हमारी स्केलेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, एंड जो हमारी कॉस्ट है वो भी यहाँ पर डिक्रीज हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा सर्वरलेस फंक्शंस को, सर्वरलेस फंक्शंस को सर्वरलेस फंक्शंस के अंदर हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे AWS लैम्बडा को, AWS लैम्बडा फंक्शंस। तो सर्वरलेस फंक्शंस के अंदर क्या होता है ना कि ये ऑटोमेटिकली स्केल करते हैं, हमें यहाँ पर कुछ भी दिक्कत नहीं होती है, हमें यहाँ पर कुछ भी मैनुअली हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की टेंशन लेने की नीड ही नहीं होती है। एंड हॉरिजॉन्टल जो स्केलिंग यहाँ पर होती है ना सर्वर फुल आर्किटेक्चर के अंदर, वो इतनी ईजी भी नहीं होती, वो इतनी ईजी नहीं होती, बिकॉज जैसे ही एक सर्वर होता है ना, लेट्स से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोड आ रहा है, एंड ये चाहता है एक और रेप्लिकेट इसका बन जाने की हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यहाँ पर हो जाए। लेकिन इसके अंदर दिक्कत क्या आएगी ना कि इसका जो सारा का सारा एनवायरनमेंट है ना यहाँ पर भी बनेगा। लेट्स से यहाँ पर नोड जेएस इंस्टॉल है, तो यहाँ पर भी पहले इंस्टॉल होगी, एंड देन हमारी ऐप यहाँ पर कॉपी होगी, देन इसको रन करेंगे, देन पूरी की पूरी वो नोड मॉड्यूल्स की फाइल लेट्स से वो बनेगी, रनिंग कंडीशन में आएगा, एंड वो सारी चीज़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, एंड देन ये अप एंड लाइव होता है। तो जब तक ये लाइव नहीं हुआ था, तब तक जो यूजर्स हैं लेट्स से ये हैंडल नहीं कर पा रहा था।
तब तक के जो यूज़र की स्पाइक है ना, ये वाली स्पाइक हो सकता है वो चली जाए। तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारे यूज़र्स को लॉस्ट कर सकते हैं इस वाली अप्रोच के अंदर, जब हमें हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मैन्युअली करनी पड़ेगी। तो ये भी हमें काफ़ी जो स्केलेबिलिटी या फिर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के जो रूल्स हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली हमें राइट करने पड़ते हैं, ताकि हम कोई भी यूज़र्स को यहाँ पर लॉस्ट ना करें। लेकिन वेयर इज़ सर्वरलेस के अंदर हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। सर्वरलेस के अंदर क्या होता है, एक तो ये थोड़े से लाइट वेट फंक्शन होते हैं, एक ये हॉरिजॉन्टल स्केल मैसिव लेवल पर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने लॉजिक लिखा, ठीक है। मैंने आपको कहा था ना कि हमें यहाँ पर एक प्री साइंड यूआरएल को जनरेट करना है। प्री साइंड यूआरएल को जनरेट करना है, तो वो सर्वलेस आर्किटेक्चर के अंदर कैसे होगा। लेट्स से यहाँ पर हमने प्री साइंड यूआरएल का एक फंक्शन बनाया, एक हमने यहाँ पर कोड राइट किया, फंक्शन बनाया, एंड उसको हमने डिप्लॉय कर दिया AWS लैम्बडा के ऊपर। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि हमने उसको डिप्लॉय कर दिया, तो सबसे पहले ये स्लीप कंडीशन में रहेगा या फिर शट डाउन होगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर एक यूजर आएगा, लेट्स से यहाँ पर यूजर आ गया, लेट्स से यहाँ पर यूजर आया एंड इसने यहाँ पर साइंड यूआरएल को जनरेट करना है फाइल अपलोडेशन के लिए। तो ये यहाँ पर रिक्वेस्ट करेगा, ये यहाँ पर स्टार्ट होगा एंड यहाँ पर रन होगा, हमारा कोड यहाँ पर रन होगा एंड इसको साइंड यूआरएल यहाँ पर जनरेट कर देगा। एंड देन क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर काफ़ी सारे यूजर्स आ गए, तो यहाँ पर क्या होगा ना कि हर एक यूजर्स के लिए एक न्यू लैम्बडा फंक्शन आएगा, वो इसको कैटर करेगा, यहाँ पर वो इसको हैंडल करेगा, ये इसको हैंडल करेगा एंड ये इसको हैंडल करेगा। तो जो लैम्बडा फंक्शंस होते हैं ना, वो थोड़े से लाइट वेट होते हैं, वो हमारा मेन कोडिंग पार्ट होता है, इसके अंदर हमें सर्वर्स की या फिर किसी भी चीज़ की अदर वरी करने की नीड नहीं होती है, वो हमारा सर्वरलेस आर्किटेक्चर खुद ही संभालता है, वो हमारा AWS यहाँ पर संभालेगा हमारे केस के अंदर। तो यहाँ पर हर एक यूजर्स के लिए यहाँ पर एक लैम्बडा फंक्शन रन करेगा एंड उनको केटर करेगा। तो यहाँ पर इजीली मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ जो लैम्बडा फंक्शंस हैं वो रन हो सकते हैं, तो हम लोग मैसिव अमाउंट ऑफ ट्रैफिक को यहाँ पर इजीली हैंडल कर सकते हैं विदाउट एनी वरी। तो यस, यहाँ पर हम लोग लैम्बडा फंक्शंस की पावर को यूज करेंगे एंड सेम यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लेट्स से ये है हमारा लैम्बडा फंक्शन, ठीक है, ये है हमारा लैम्बडा फंक्शन। सबसे पहले यूजर क्या करेगा ना, यूजर यहाँ पर आएगा, लैम्बडा फंक्शन को रिक्वेस्ट करेगा, यहाँ पर जनरेट साइंड यूआरएल, ठीक है, यहाँ पर साइंड यूआरएल जनरेट करेगा, साइंड यूआरएल, एंड देन ये क्लाउडिनरी के ऊपर अपलोड करेगा। एंड क्लाउडिनरी की जो वेब हुक का एंड पॉइंट है ना, वो भी हम लोग एक लैम्बडा फंक्शन देंगे, वो भी हम लोग यहाँ पर एक लैम्बडा फंक्शन देंगे, लैम्बडा फंक्शंस। तो ये इसको रिक्वेस्ट करेगा। तो यहाँ पर हमें कोई भी लोड बैलेंसर लगाने की नीड नहीं है, बिकॉज लैम्बडा फंक्शंस ऑटोमेटिकली स्केल करते हैं एंड मैसिव अमाउंट में स्केल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इन्फिनाइटली यहाँ पर स्केल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे नियॉन सर्वलेस पोस्टग्रेस हम लोग इसको यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, ये यहाँ पर डेटा को सेव करेगा, बिकॉज ये यहाँ पर सर्वरलेस है एंड ये इंटरनली पीजी बाउंसर अगर आपको नहीं पता तो इसके बारे में आप थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं, बिकॉज जो पोस्ट ग्रेस के कनेक्शंस होते हैं ना, वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। तो उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पर हम लोग पीजी बाउंसर को यूज़ कर सकते हैं, हम चाहे तो खुद का भी यूज़ कर सकते हैं। इंटरनली यहाँ पर नियॉन पोस्टग्रेस पीजी बाउंसर का यूज़ करता है, उसको कैसे इनेबल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। एंड विद पीजी बाउंसर ये कंकरेंटली 10K कनेक्शंस कंकरेंटली यहाँ पर रन कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लैम्बडा फंक्शंस हैं वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इनफाइनाइटली स्केल कर सकते हैं एंड जो हमारा पोस्टग्रेस है वो यहाँ पर कंकरेंटली ऑलमोस्ट 10K कनेक्शंस को यहाँ पर हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पर इसकी स्केलेबिलिटी कितनी अच्छी होगी एंड यहाँ पर हमने कोई भी एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड नहीं किया एंड लैम्बडा फंक्शंस को बनाना भी काफ़ी ज़्यादा इजी है एंड हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। अभी हम लोग कोडिंग की तरफ जाते हैं एंड यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे लैम्बडा फंक्शंस को, ऑब्वियसली लैम्बडा फंक्शंस यहाँ पर हम बनाएंगे एंड इसके लिए आपके पास AWS का अकाउंट होना जरूरी है, ठीक है। AWS का यहाँ पर अकाउंट होना नेसेसरी है यहाँ पर।
एंड हम इसके अंदर यूज़ करेंगे होनोजेस को, क्योंकि होनोजेस के अंदर लैम्डा फंक्शंस को बनाना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। एंड देन हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे ड्रिजल ओ आर एम। ड्रिजल ओ आर एम इसको यूज़ करेंगे। इसके साथ हम लोग यहाँ पर नियॉन पोस्टग्रेस का यूज़ करेंगे एज आई सेड। एंड इसके अलावा भी अगर हम यूज़ करेंगे तो वो हम लोग वीडियो के अंदर देख लेंगे। सो यस, नाउ लेट्स स्टार्ट द कोडिंग पार्ट। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे, लेट्स से हम लोग जाते हैं होनो जेएस की ऑफिशियल साइट पर। होनो डेव, इसको यहाँ पर बंद कर देते हैं। गेट स्टार्टेड, गेटिंग स्टार्टेड, एंड यहाँ पर है हमारे पास AWS लैम्बडा की ऑप्शन। इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग वन सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपने CDK अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा हो। ये बाय AWS आता है एंड बहुत ही हैंडी टूल है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। एंड ये बहुत ही यूज़फुल टूल है, तो हम लोग इसकी हेल्प से यहाँ पर प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनानी है। लेट्स से हम बना ही लेते हैं mkdir serverless file uploading backend cd। एंड देन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर CDK का यूज़ कर कर प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करना है। सो यहाँ पर इसको इनिशियलाइज करते हैं एंड अभी इसको इंस्टॉल होने देते हैं। ओके, तो इसको इंस्टॉल होने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं एंड देन वी विल कम बैक। ओके ग्रेट, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम जाते हैं यहाँ पर एंड अभी हमें ऐड करना है होनो। इस कमांड को भी हम लोग यहाँ पर रन कर देते हैं, वेट करते हैं इंस्टॉल होने का। ओके, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। इसको बंद करते हैं एंड इसको VS कोड के अंदर अभी हम ओपन करेंगे। यस, आई ट्रस्ट द ऑथर। एंड यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर एक फोल्डर बनाना है नेम्ड लैम्डा एंड इसके अंदर हम लोग हमारा फंक्शन राइट करेंगे index.ts, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर राइट डाउन कर रखा है। एंड अभी के लिए हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, इसके बाद हम लोग इसको चेंज करेंगे। ओके, अभी के लिए हमें इसको भी यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना होगा। नॉट एग्जैक्टली, हमें यहाँ पर सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करना है। लिब CDK एंड इसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ग्रेट, एंड यहाँ पर आप इसको इंपोर्ट कर लो। एंड यहाँ पर हमें लैम्डा को भी इंपोर्ट करना है, बट नॉट लाइक दिस। हमें इसको कैसे इंपोर्ट करना है, हमें यहाँ पर इसको इंपोर्ट करना है लाइक दिस, लाइक दिस। ओके, तो अभी हमारे पास यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। एंड यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अगर आपको इन्वायरमेंट सेटअप करना है ना, तो यहाँ पर आपको सेटअप करने पड़ेंगे, यहाँ पर आपको हार्ड कोड करने पड़ेंगे एंड देन ये कंपाइल वगैरह होगा। इसको हम लोग सेटअप करेंगे, बट अभी के लिए इसको रहने देते हैं एंड यहाँ पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहली बात जो हम लोग करना चाहते हैं, यहाँ पर हमें यहाँ पर सबसे पहले जनरेट करना है साइंड यूआरएल, राइट। जनरेट साइंड यूआरएल, इसके लिए हमें यहाँ पर एक लैम्डा फंक्शन राइट करना है, राइट। तो अभी इसके लिए हम लोग लैम्डा फंक्शन को राइट करते हैं, लेकिन हम साइंड यूआरएल को जनरेट कैसे करेंगे, इसके बारे में लेट्स से हम सर्च करते हैं। ओके, क्लाउडिनरी अपलोड साइंड यूआरएल जनरेट।
तो इन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा वीडियो ट्यूटोरियल भी दे रखा है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। बट हम लोग यहाँ पर सीधा जंप करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें एक तो टाइम स्टैम्प चाहिए होगा फॉर साइनिंग द यूआरएल, एंड एक हमें यहाँ पर क्लाउडिनरी भी चाहिए होगा, इसकी एसडीके भी हमें यहाँ पर चाहिए होगी, ठीक है। सो इसके लिए लेट्स से हम लोग क्लाउडिनरी को इंस्टॉल करते हैं। ओके, क्लाउडिनरी को हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, वन ऐड क्लाउडिनरी, एंड देन हमें क्या करना है, इस वाले मेथड को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इस वाले मेथड को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं फॉर सिग्नेचर, फॉर साइनिंग द यूआरएल। इसको यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं क्लाउडिनरी को। इंपोर्ट क्लाउडिनरी फ्रॉम क्लाउडिनरी, एंड ये हमें क्यों बॉदर कर रहा है, ओके, ऐसा करते हैं अभी के लिए हम लोग इसको क्लाउडिनरी ही यहाँ पर कंसीडर करते हैं, एंड इसको एट टी एस इग्नोर करते हैं। ओके, आई नो कि ये काम करेगा, अभी के लिए आप इसको टी एस इग्नोर करो, बाद में हम लोग इसको हैंडल करेंगे, ठीक है, मस्त से। ओके, एंड यहाँ पर हम लोग एक एंड पॉइंट बनाते हैं। हम यहाँ पर एक एंड पॉइंट बनाएंगे, ऐप डॉट गेट जनरेट साइंड यूआरएल, एंड इसके अंदर आपको एक चीज करनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं टू डू रख रहा हूँ, टू डू यहाँ पर मैं रख रहा हूँ कि हमें यहाँ पर सिक्योरिटी को भी इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, बट आने वाली वीडियोस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर कमेंट्स वगैरह आते हैं तो यहाँ पर हमें सिक्योरिटी को भी इम्प्लीमेंट करना है अच्छे से, कि हाँ यूज़र हमारा वैलिड यूज़र हो, तभी हम लोग यहाँ पर साइंड यूआरएल जनरेट करेंगे उसके लिए, ठीक है। एंड ये सिक्योरिटी कैसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे AWS लैम्बडा फंक्शंस के अंदर, ये थोड़ी सी एक डिफरेंट स्टोरी है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग मेन कोर फंक्शनैलिटी के ऊपर यहाँ पर फोकस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें क्लाउडिन सबसे पहले हमें यहाँ पर टाइम स्टैम्प चाहिए होगा, राइट। यहाँ पर हमें टाइम स्टैम्प की नीड होगी, तो यहाँ पर लेट्स से हम लोग टाइम स्टैम्प देते हैं। एंड यहाँ पर एक और चीज़ क्योंकि मुझे यहाँ पर पता भी करना है कि किस यूज़र ने यहाँ पर साइंड यूआरएल को जनरेट किया है, या फिर कौन सा यूज़र यहाँ पर साइंड यूआरएल को जनरेट करना चाहता है। सो उसके लिए यहाँ पर यूज़र आईडी को ले आएंगे हम लोग। यूज़र आईडी सी डॉट रिक्वेस्ट डॉट पैरम यूज़र आईडी, एंड यहाँ पर एक सिंपल सा चेक लगा देते हैं हम लोग, यस रिक्वायर्ड बाय यूज़र आईडी। सो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक टाइम स्टैम्प चाहिए होगा, सो कॉन्स्ट टाइम स्टैम्प, एंड देन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मैथ डॉट राउंड, यहाँ पर आएगी हमारे पास न्यू डेट एंड डॉट गेट टाइम, एंड इसके साथ मैं यहाँ पर एक और चीज़ को ऐड करना चाहूँगा, वो है -59 इंटू 60। क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना, कि जो क्लाउडिनरी है, जो उसके साइंड यूआरएल्स हैं, जो हम लोग यहाँ पर क्लाउडिनरी के साइंड यूआरएल्स को जनरेट करते हैं ना, तो ये वैलिड रहते हैं, ये यहाँ पर वैलिड रहते हैं फॉर 1 आवर बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 1 आवर तक ये वैलिड रहते हैं, लेकिन अगर हम इतनी टाइम तक इसको वैलिड रखेंगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी फ्लॉज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पास से ये साइंड यूआरएल चला गया तो वो उस यूजर के बिहाफ पर यहाँ पर फाइल्स को अपलोड कर पाएगा, तो हम लोग वो चीज़ नहीं चाहते, तो मैंने इसको यहाँ पर सेटअप कर दिया है 1 मिनट के ऊपर।
ताकि जो यूज़र है हमारा वो सिर्फ इसको फाइल को यहाँ पर अपलोड कर पाए एंड देन उसके बाद यहाँ पर ये एक्सपायर हो जाए। अगर यूज़र यहाँ पर फाइल को अपलोड करना चाहता है दोबारा से, तो उसको दोबारा से यहाँ पर साइंड यूआरएल को जनरेट करना पड़ेगा। सो यस, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर -59 इंटू 60 करा है। तो यस, देन हमें इसके बाद क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पर सिग्नेचर को जनरेट करना है, राइट? Const signature, and there are some important things to keep in mind while creating or generating a signature। वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन को राइट करते हैं डॉट util, सॉरी यहाँ पर v2 आएगा, डॉट v2 डॉट util utils डॉट, यहाँ पर इसके अंदर सबसे पहले हमें टाइम स्टैम्प देना है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अपना टाइम स्टैम्प देंगे जो कि हमने यहाँ पर जनरेट किया है, ठीक है? यहाँ पर हम लोग इसको देंगे एंड देन इसके अंदर एक और चीज हम लोग देंगे, वो देंगे हम लोग फोल्डर। वो देंगे हम लोग फोल्डर। फोल्डर यहाँ पर क्यों दे रहे हैं, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज है, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर फोल्डर दे दूँ, ठीक है? सो यूजर अपलोड्स यूजर आईडी। तो यहाँ पर मैं फोल्डर क्यों दे रहा हूँ, फोल्डर नेम क्यों दे रहा हूँ, लेट्स से यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही यूज़र फाइल को अपलोड करेगा, जैसे ही यहाँ पर यूज़र फाइल को अपलोड करेगा, तो मुझे यहाँ पर पता भी तो लगना चाहिए कि किस यूज़र ने यहाँ पर फाइल को अपलोड किया है, बिकॉज तभी मैं यहाँ पर डेटाबेस के अंदर फाइल को सेव कर पाऊंगा यूज़र के भी। यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर कोई यूज़र अपनी प्रोफाइल पिक को अपलोड करना चाहता है, प्रोफाइल पिक को यहाँ पर अपलोड करना चाहता है, तो मुझे यहाँ पर पता भी तो लगना चाहिए कि किस यूज़र की प्रोफाइल पिक है। तो यहाँ पर हम लोग, हमारे पास दो तीन तरीके हैं यहाँ पर। एक तो हम लोग मेटा डेटा भी भेज सकते हैं, यहाँ पर हम लोग टैग्स भी भेज सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मैं यहाँ पर पर्सनली ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वो है कि यहाँ पर मैं फोल्डर के नेम के अंदर यहाँ पर यूज़र आईडी को भी रखता हूँ, यूज़र आईडी भी रखता हूँ। एक तो हमारा यहाँ पर लेट्स से यूज़र अपलोड्स फोल्डर हो गया, यूज़र अपलोड्स, देन यहाँ पर उसकी यूज़र आईडी का फोल्डर बना एंड देन उसके अंदर सारी की सारी उसकी अपलोड की हुई फाइल्स आ जाएंगी। तो इससे यहाँ पर हमारे पास बेनिफिट क्या होता है, एक तो जो हमारी फाइल्स हैं थर्ड पार्टी के अंदर, वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं। एंड सेकेंडली इसके अंदर से हम लोग फोल्डर नेम के अंदर से हम लोग यहाँ पर यूज़र आईडी को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं जब हमारे पास बैकएंड के अंदर आएगी रिक्वेस्ट, ओके? तो यहाँ पर हम लोग यूज़र आईडी को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जब हमारा क्लाउडिनरी यहाँ पर वेब हुक पर पोस्ट रिक्वेस्ट करेगा, तब हम लोग यहाँ पर यूज़र आईडी को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे थ्रू फोल्डर नेम एंड देन हम लोग यहाँ पर डेटाबेस के अंदर सेव कर देंगे। इजी पीजी, राइट? तो यस, यहाँ पर है हमारा फोल्डर एंड देन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पर देनी है प्रोसेस डॉट env डॉट हमारा क्लाउडिनरी एपीआई सीक्रेट हमें यहाँ पर देना है, ओके? एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ओके, व्हाई इट इज सेइंग दिस, हमें यहाँ पर ओके, सो यहाँ पर हमें क्लाउडिनरी एपीआई सीक्रेट को भी देना है एंड आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास क्लाउडिनरी का अकाउंट हो, वहाँ पर आपको क्लाउडिनरी एपीआई सीक्रेट मिल जाएगी, तो उसको आप वहाँ से लेकर आना, ठीक है? तो यस, तो अभी हम लोग इन्वायरमेंट के अंदर इसको सेटअप करेंगे, अभी सेटअप नहीं किया बट करेंगे, ओके? एंड देन हमें यहाँ पर क्या नीड होगी, हमें सिंपली यहाँ पर रिटर्न करना है। अभी हमें सिंपली यहाँ पर रिटर्न करना है बिकॉज यहाँ से हमारा सिग्नेचर जनरेट हो जाएगा एंड यहाँ पर फाइल अपलोड करने के लिए हमारे पास यूआरएल होता है एक, जो कि डायरेक्टली हमें क्लाउडिनरी प्रोवाइड करता है। तो ये वाला यूआरएल हमें क्लाउडिनरी प्रोवाइड करता है, इसके अंदर हमें यहाँ पर अपना क्लाउड का नेम देना होता है, लेकिन इसके अंदर अपलोड सिर्फ वही कर पाएगा जिसके पास हमारा सिग्नेचर वगैरह होगा, ठीक है? तो ये हम लोग फ्रंट एंड को सेंड करेंगे ताकि फ्रंट एंड इस यूआरएल का यूज कर अपलोड कर पाए, बट विद सम सिग्नेचर्स, ओके? तो यहाँ पर हमें और क्या चीजें सेंड करनी पड़ेंगी, यहाँ पर हमें टाइम स्टैम्प भी सेंड करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें सिग्नेचर को भी सेंड करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एपीआई की भी सेंड करनी पड़ेगी,
एंड यहाँ पर ध्यान दो, ये सीक्रेट एपीआई की नहीं है, ये एपीआई की है, ये क्लाउडिनरी की ये एपीआई सीक्रेट नहीं है, ये सिंपल एपीआई की है जो कि हम लोग पब्लिकली शेयर कर सकते हैं। लेकिन गलती से भी इस एपीआई सीक्रेट को शेयर मत करना, वरना आपका क्लाउडिनरी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। आपको यहाँ पर एपीआई की को शेयर करना है एंड यहाँ पर हमें क्लाउड नेम भी चाहिए। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपने इन्वायरमेंट के अंदर इनको सेटअप कर रखा हो। मैं अभी करूँगा, ठीक है, मैंने अभी तक नहीं किया बट हम करेंगे। एंड यहाँ पर हम फोल्डर नेम को भी यहाँ पर सेंड करेंगे। फोल्डर नेम मैं यहाँ पर क्यों सेंड कर रहा हूँ, इसके पीछे भी एक रीज़न है। इसके पीछे भी यहाँ पर रीजन है, बिकॉज जब हम सिग्नेचर को यहाँ पर साइन कर रहे थे तब हमने यहाँ पर फोल्डर का नेम यहाँ पर दे रखा था। जब हमारा यूजर डायरेक्टली फाइल को अपलोड करेगा थ्रू दिस यूआरएल, तब भी हमें यहाँ पर फोल्डर का नेम देना पड़ेगा, बिकॉज हमने सिग्नेचर के अंदर उसको इंक्लूड किया था। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड दैट्स इट, यहाँ पर हमारा रेडी हो गया है साइंड यूआरएल को जनरेट करने वाला लैम्बडा फंक्शन। तो गाइज अभी मैंने यहाँ पर अपनी इन्वायरमेंट फाइल्स को सेटअप कर लिया है। तो अभी मैं इसको क्लोज करूंगा। तो गाइज अभी हम लोग इस लैम्बडा फंक्शन को टेस्ट करेंगे, ठीक है। एंड बिकॉज मैं यहाँ पर कॉन्फिडेंट हूँ कि ये बिल्कुल सही से काम करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली यहाँ पर AWS अकाउंट के ऊपर पुश करेंगे एंड वहां से हमें एक यूआरएल मिलेगा, तो वहां पर हम लोग लाइव टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डॉकर का यूज करेगा, बिकॉज हम लोग CDK को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ओके, सो हमारा डॉकर अभी रन हो रहा है। इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं एंड इसको CLS, एंड यहाँ पर मुझे सिंपल सी एक कमांड को रन करना है, वो है CDK डिप्लॉय। एंड अगर आप यहाँ पर अपने AWS अकाउंट के अंदर लॉग्ड इन हैं, तो ये डायरेक्टली आपके AWS लैम्बडा फंक्शन को पब्लिश कर देगा। अदरवाइज ये आपसे लॉगिन करने को पूछेगा, तो आप यहाँ पर लॉगिन कर लेना, ओके। इन केस अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा, तो अभी ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा एंड अभी हम लोग वेट करते हैं, ठीक है। इसको टाइम लेने दो अपना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये डॉकर का यूज़ कर रहा है, सो दैट्स वाई यहाँ पर डॉकर को रन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये आपसे एक बार पूछेगा कि क्या आप इसको डिप्लॉय करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर सिंपली यस करना है एंड ये यहाँ पर डिप्लॉइंग स्टार्ट कर देगा। एंड ओके, तो यहाँ पर हमारा लैम्बडा फंक्शन सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है एंड इन्होंने हमें यहाँ पर एक यूआरएल प्रोवाइड किया है। लेट मी चेक, हियर इट इज। तो इस यूआरएल को हम लोग यहाँ पर कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी। तो यहाँ पर हेलो होनो हमारे पास आ गया है एंड हमारा जो एंड पॉइंट था यूआरएल जनरेट करने के लिए, वो ये वाला था, राइट। यस, तो अभी हम लोग इस एंड पॉइंट पर हिट करेंगे एंड यूजर आईडी की जगह पर यहाँ पर लेट्स से हम लोग न्यू यूजर आईडी क्रिएट करते हैं, विच इज लेट्स से 3444 एंड इसको अभी हम लोग हिट करेंगे एंड देखते हैं हमारा साइंड यूआरएल जनरेट होता है या फिर नहीं। एंड देयर वी गो, हमारा यहाँ पर साइंड यूआरएल बिल्कुल रेडी है। एंड ओके, तो ग्रेट, यहाँ पर हमारा साइंड यूआरएल जनरेशन वाला जो AWS लैम्बडा फंक्शन है वो बिल्कुल सही से चल रहा है। लेकिन अभी हमने ये वाली फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की, अभी हमने ये वाली फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की, यहाँ से डेटाबेस के अंदर डेटा सेव करने वाली, राइट। तो ये भी हम लोग यहाँ पर अभी सेटअप करते हैं। यहाँ पर हम लोग लैम्बडा फंक्शन बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर ड्रिजल को सेटअप करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग ड्रिजल को सेटअप करेंगे एंड नियॉन पोस्टग्रेस DB को भी यहाँ पर हम सेटअप करेंगे। तो लेट्स सेटअप दैट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जाएंगे ड्रिजल, यहाँ पर हम लोग जाएंगे ड्रिजल, जस्ट ड्रिजल, ड्रिजल ORM एंड यहाँ पर यस, इसको ओपन करते हैं। एंड आज आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा वीक है, बट कोई बात नहीं, हम फिर भी करेंगे। एंड यहाँ पर नियॉन को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर हमारे पास कोड आएगा। सबसे पहले हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, प्रीटी इजी।
इसको इंस्टॉल करते हैं। देन हम लोग यहाँ पर ड्रिजल किट को भी इंस्टॉल करेंगे, बिकॉज ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी यहाँ पर। एंड देन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको कॉपी, इसको हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। हमें इन्वायरमेंट फाइल के अंदर डेटाबेस यूआरएल यहाँ पर सेटअप करना पड़ेगा। एंड मैंने आपको बताया है ना कि डेटाबेस यूआरएल आपको यहाँ पर इस फाइल के अंदर सेव करना है, एंड वो भी इन्वायरमेंट के अंदर, वो मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन नहीं करूँगा, बिकॉज यहाँ पर मेरे क्लाउडिनरी के कॉन्फ़िगरेशंस हैं एंड मैं उनको लीक यहाँ पर नहीं करना चाहता। ओके, लेकिन आप यहाँ पर सेटअप कर लेना। एंड हमें यहाँ पर एक फाइल बनानी होगी, ड्रिजल डॉट, यस, ये वाली यहाँ पर हमें एक फाइल बनानी है। सबसे पहले इस फाइल को बनाते हैं। एंड इसके अंदर अभी के लिए यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि यहाँ पर जो डेटाबेस यूआरएल है, यहाँ पर जो डेटाबेस यूआरएल है ना, इसको अभी के लिए यहाँ पर हार्ड कोड कर दो। इसको हम लोग बाद में सेटअप करेंगे, ठीक है, कैसे इसको सेटअप करना है, लेकिन अभी के लिए आप यहाँ पर हार्ड कोड कर सकते हैं। यहाँ पर नियॉन पोस्टग्रेस, हम हमारा अकाउंट ओपन करेंगे एंड यहाँ पर हम लोग एक पूल्ड कनेक्शन स्ट्रिंग लेंगे। लेट्स से न्यू प्रोजेक्ट, एंड यहाँ पर हम लोग कर देते हैं इसको सर्वलेस नियॉन डीबी। लेट्स से ऑटोमेटिकली स्केल हमें लेट्स से इतना करना है, एंड क्रिएट प्रोजेक्ट। एंड यहाँ पर आपको ये वाला स्ट्रिंग कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको कौन सा करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको डैशबोर्ड के अंदर आना है, यहाँ पर आपको पूल्ड कनेक्शन यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बाय क्लिकिंग दिस नाउ नियॉन विल यूज पीजी बाउंसर, ठीक है, जिसकी हेल्प से वो कंकरेंट 10 के अराउंड 10 के कनेक्शंस को हैंडल कर पाएगा कंकरेंट, राइट। तो यहाँ पर इसको कॉपी स्निपेट करना है एंड यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अभी के लिए मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। सो या इसको हमने सेव कर दिया। एंड नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्कीमा बना सकते हैं। लेट्स से हम लोग यहाँ पर सबसे पहले स्कीमा बनाते हैं। लिब के अंदर हम यहाँ पर न्यू फोल्डर db, एंड यहाँ पर स्कीमा बनाते हैं, स्कीमा डॉट पीएस पेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग इमेजेस के लिए स्कीमा बनाएंगे, इमेजेस, इमेज, इमेज, इमेजेस। एंड यहाँ पर हम लोग रखेंगे इसका एक यूआरएल। लेट्स से यूआरएल वो होगा एक टेक्स्ट, एंड ये आ रहा होगा पीजी कोर में से, पीजी कोर, इट विल बी अ टेक्स्ट। देन हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर लेट्स से कुछ मेटा डेटा अगर हम चाहते हैं तो ये भी एक टेक्स्ट होगा। हम कुछ मेटा डेटा यहाँ पर ऐड कर लेंगे। एक हमें यहाँ पर यूज़र आईडी चाहिए होगी, ताकि हमें पता चल सके कि हाँ किस यूज़र ने यहाँ पर सेव कर रखा है। तो यहाँ पर आप स्कीमा अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, मैं जस्ट फॉर डेमो पर्पस इतना सिंपल सा यहाँ पर स्कीमा रख रहा हूँ। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पर मैंने एक आईडी भी दे दी है, लेकिन आपको थोड़ी सी अच्छी सी आईडी देनी है। मैंने यहाँ पर सिर्फ बहुत ही सिंपल सी दे रखी है, राइट। सो नाउ अभी हम लोग रेडी हैं बिल्कुल यहाँ पर ड्रिजल को यूज़ करने के लिए। एंड यहाँ पर एक और चीज़ मैं करना चाहूँगा, बिकॉज हमने यहाँ पर ड्रिजल किट को इंस्टॉल कर रखा है, तो यहाँ पर कुछ कमांड्स को यहाँ पर सेटअप करना चाहूँगा। वो है db generate drizzle kit generate and migrate, yes, not rollback, actually db studio drizzle kit studio, yes, absolutely right। इसको यहाँ पर सेटअप करेंगे cls, एंड यहाँ पर run db generate, सबसे पहले इसको जनरेट करेंगे जो भी यहाँ पर स्कीमा होगा। एंड ओके, तो यहाँ पर ड्रिजल कॉन्फ़िग के अंदर आना है, यहाँ पर हमें लिव करना है, बिकॉज हमारा स्कीमा लिव के अंदर है। सेव, दोबारा से रन करेंगे एंड दिस टाइम इट विल बी जनरेटेड। एंड यहाँ पर हमारे पास ड्रिजल फोल्डर आ चुका है, एंड जो भी हमने यहाँ पर टेबल्स वगैरह बनाए हैं वो जनरेट हो चुके हैं। सो CLS, एंड देन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली
वन रन db माइग्रेट, उसको माइग्रेट कर देंगे एंड यहाँ पर माइग्रेशंस अप्लाई हो रही है, ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगी टेबल्स के अंदर। माइग्रेशंस अप्लाइड सक्सेसफुली, यहाँ पर आएंगे एंड यहाँ पर अभी हमारे पास एक टेबल शो करना चाहिए एंड लेट्स सी, यस देयर वी गो, हमारे पास एक टेबल है जो कि बिल्कुल एम्प्टी है। यहाँ पर एक आईडी आएगी, यूआरएल आएगा, मेटा आएगा, यूजर आईडी आएगी। सो ग्रेट 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 जॉब। अभी हम लोग डेटाबेस को यहाँ पर यूज करने के लिए रेडी हैं एंड अभी हम लोग यहाँ पर एक एंड पॉइंट बनाएंगे जो कि बेसिकली वेब हुक इसको कॉल करेगी एंड ये वाला एंड पॉइंट क्या करेगा, ये वाला एंड पॉइंट डेट बीबी के अंदर डेटा को सेव करेगा, सिंपल। सो एंड पॉइंट विल बी ऐप डॉट पोस्ट स्लैश डब्ल्यू एच यानी कि वेब हुक सेव इन डीबी, या फिर हम लोग कह सकते हैं लेट्स से इमेज, सिंपल से रखते हैं एंड यहाँ पर सिंक सी एंड देयर वी गो, इसके अंदर हम लोग डेटा को भी सेव करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है ना, तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि हम यहाँ पर एक लैम्डा फंक्शन बना रहे हैं, गिव मी अ सेकंड, यस। तो यहाँ पर हम ये वाला लैम्डा फंक्शन बना रहे हैं जिसको कि ये वाला कॉल करेगा विद डेटा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाली जो रिक्वेस्ट आ रही है ये हमें क्लाउडिनरी ने ही सेंड की है? हो सकता है ये वाला यूआरएल कहीं पर एक्सपोज हो गया हो एंड कोई भी यहाँ पर थर्ड पार्टी या फिर कोई भी और यूजर इसको डायरेक्टली कॉल कर दे, इस लैम्डा फंक्शन को, इस AWS लैम्डा को डायरेक्टली कॉल कर दे, तो क्या होगा? तो हमें ये वाली वेरिफिकेशन भी यहाँ पर लगानी पड़ेगी। ऑल्दो हमें जो क्लाउडिनरी भी यहाँ पर रेकमेंड करता है वो है थ्रू इसके हेडर्स, लेकिन मैं जो यहाँ पर शॉर्ट तरीका यूज़ करता हूँ ना, ज़्यादातर कई बार यूज़ करता हूँ स्पेशली सर्वलेस फंक्शंस के अंदर या फिर क्लाउड फ्लेयर वर्कर्स के अंदर। क्लाउड फ्लेयर वर्कर्स के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर नोड का इन्वायरमेंट नहीं होता, तो वहाँ पर हम लोग वहाँ पर वेरीफाई नहीं कर सकते थ्रू क्लाउडिनरी की एसडीके। तो यहाँ पर मैं एक शॉर्ट तरीका या फिर एक हैकिश तरीका क्या यूज़ करता हूँ, वो है कि यहाँ पर मैं एक लेता हूँ WH सीक्रेट, WH सीक्रेट। तो यहाँ पर भी इन्वायरमेंट के अंदर मैं एक WH सीक्रेट ऐड कर देता हूँ एंड देन दोनों को कंपेयर करता हूँ। तो जैसे ही मैं अपनी वेब हुक के अंदर, जब मैं क्लाउडिनरी के अंदर वेब हुक को सेटअप करूंगा, वेब हुक का एंड पॉइंट सेटअप करूंगा, तो वहां पर मैं ये वाला सीक्रेट ऐड कर दूंगा एंड अगर कोई और यहाँ पर थर्ड पार्टी यूज करने की कोशिश करेगा तो उसको ये वाला सीक्रेट पता नहीं होगा, ठीक है? तो वो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो ये एक छोटा सा हैकिश काइंड ऑफ तरीका हम लोग इसको कह सकते हैं, लेकिन आप क्लाउडिनरी के एसडीके के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा रिकमेंडेड तरीका है एंड मैंने इस वाली वीडियो के अंदर बता रखा है डेडिकेटेडली, तो आप इस वीडियो को देख लेना। बट जब हम क्लाउड फ्लेयर वर्कर्स की बात करते हैं तो इस वाले वे को यूज कर सकते हैं। तो आप चाहे क्लाउड फ्लेयर वर्कर्स यूज करो या फिर आप AWS फंक्शंस यूज करो, तो आप इस वे को यूज कर सकते हैं, ठीक है? सो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पर डेटा आएगा जो कि क्लाउडिनरी हमें सेंड करेगा। तो इस डेटा को लेकर आते हैं सबसे पहले, और वेट सी डॉट रिक्वेस्ट डॉट जेसॉन एंड देन हम लोग इसको कंसोल लॉग भी कर सकते हैं, बट मुझे पता है कि कौन सा डेटा आने वाला है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इफ कंडीशन लगाऊंगा एंड यहाँ पर देखेंगे कि डेटा बेसिकली वही डेटा आएगा जो हमने यहाँ पर अभी देखा था पोस्टमैन के अंदर, वही सारा डेटा हमारे पास यहाँ पर भी आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर सिंपली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कंडीशंस लगा सकते हैं। लेट्स से इफ नॉट डेटा डॉट यूआरएल और डेटा डॉट एसेट फोल्डर इफ इट इज एम्प्टी, तो ये हम वैलिड नहीं मानेंगे एंड ऑल्सो नॉट डेटा डॉट एसेट फोल्डर डॉट इंक्लूड्स स्लैश, तो भी हम इसको वैलिड नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे इनवैलिड डेटा, ठीक है? एंड देन आगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर
यूजर आईडी एक्सट्रैक्ट करेंगे, यूजर आईडी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एसेट फोल्डर। तो इसको करने के लिए हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पर, हाँ यस दिस इज राइट मेथड, एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूजर आईडी डेटा डॉट एसेट फोल्डर, उसको स्प्लिट कर लेंगे, एंड जो भी इसका लास्ट वाला होगा उसको हम लोग ले आएंगे, सॉरी यहाँ पर वन आएगा, यस, जो भी लास्ट वाला होगा वो हम लोग यहाँ पर ले आएंगे, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इफ, यहाँ पर भी हम लोग चेक लगा सकते हैं नॉट यूजर आईडी इनवैलिड डेटा, एंड यहाँ पर हम लोग डीबी क्वेरी भी कर सकते हैं या फिर कुछ भी और कर सकते हैं जिससे हमें यहाँ पर पता चल सके कि ये यूजर आईडी एक्चुअली में हमारे प्लेटफॉर्म का है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आपको करना है, ठीक है, यहाँ पर मैं टू डू लगा देता हूँ। अगर यहाँ पर आप कमेंट्स करेंगे तो डेडिकेटेडली इस सिक्योरिटी के ऊपर वीडियो हम लोग बना सकते हैं कि सर्वलेस फंक्शंस के अंदर हम लोग सिक्योरिटी को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से। ओके, सो या, तो यहाँ पर अभी हमारे पास एक डब्ल्यू एच सीक्रेट है, राइट, डब्ल्यू एच सीक्रेट आई थिंक हमने यहाँ पर नहीं लिया था, इसको ले लेते हैं डब्ल्यू एच सीक्रेट, एंड यस, तो अभी इसको देखेंगे, इफ डब्ल्यू एच सीक्रेट इज इक्वल्स टू प्रोसेस डॉट, तो यहाँ पर मैंने इन्वायरमेंट के अंदर सेटअप कर दिया इसको, आप भी सेटअप कर लेना। एंड इसको कैसे यूज करेंगे अभी आप, जब हम क्लाउडिनरी का वेब हुक वाला एंड पॉइंट सेटअप करेंगे ना, तब आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी यहाँ पर। ओके, वैसे यहाँ पर मैं एक और भी आपको अच्छा तरीका बता देता हूँ इसको करने का, ज्यादातर जो बेस्ट प्रैक्टिस यूज की जाती है ना, इसको पीछे एंड इसको यहाँ पर यूज करना, लाइक ये थोड़ी सी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस यूज की जाती है। इनकेस अगर आप यहाँ पर एक आधा ये भूल भी जाते हैं लगाना, तो ऐसा नहीं होगा कि वेब हुक सीक्रेट के अंदर ये वाला असाइन हो जाएगा एंड ये ट्रू हो जाएगी ऑलवेज, ठीक है। तो ये यहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस यूज की जाती है, लाइक दिस। तो यस, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू, इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू, हम यहाँ पर सिंपली रिटर्न कर देंगे इनवैलिड सीक्रेट। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल, हम लोग यहाँ पर ट्राई एंड कैच करेंगे, एंड डेटाबेस के अंदर डेटा को सेव करेंगे। एंड डेटाबेस के अंदर डेटा को सेव करना इज प्रीटी सिंपल। सबसे पहले कॉन्स्ट सीक्वल नियॉन सर्वलेस, यहाँ पर हम क्या देंगे, यहाँ पर हम लोग डेटाबेस का यूआरएल देंगे, ठीक है, प्रोसेस डॉट ई जो भी इन्वायरमेंट के अंदर हमने सेटअप कर रखा है, तो मैंने इस नेम से यहाँ पर सेटअप कर रखा है db url, एंड देयर वी गो। एंड यहाँ पर है हमारा पास db, इसको हम लोग यूज करेंगे, ड्रिजल, एंड यहाँ पर जो ड्रिजल मुझे चाहिए वो यहाँ पर शो नहीं कर रहा, एक सेकंड, इसको अभी हम लोग ऐसा करेंगे, एंड यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट ड्रिजल, नॉट लाइक दिस, ड्रिजल फ्रॉम फ्रॉम ड्रिजल orm स्लैश नियॉन http, एंड देयर वी गो, हमारे पास यहाँ पर डेटाबेस है। एंड देन अभी हम लोग इसको यूज करेंगे, अभी हमें यहाँ पर सिंपली यूज करना है अवेट, यस लाइक दिस, नॉट लाइक दिस एक्चुअली, db डॉट इंसर्ट इमेजेस, जो कि हमारे स्कीमा में से आएगा, डॉट वैल्यूज, एंड यहाँ पर हम लोग वैल्यूज को डाल देंगे, यूआरएल चाहिए हमें, यूजर आईडी चाहिए, एंड यस यहाँ पर क्या कह रहा है, आईडी भी चाहिए, आईडी तो ओके, तो यहाँ पर हमने डेटाबेस के अंदर डेटा को सेव कर दिया है, एंड देन हम लोग सिंपली यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न सी डॉट जेसन मैसेज इमेज सेव्ड, एंड जो हमारा स्टेटस कोड होगा वो होगा यहाँ पर 200। एंड अगर यहाँ पर कुछ भी एरर आता है, सो यहाँ पर एरर इन सेविंग इमेज, देयर वी गो, एंड इसको अभी हम सेव करेंगे, एंड इससे जो है हमारे दोनों AWS लैम्बडा फंक्शंस यहाँ पर रेडी हो चुके हैं यूजर्स को केटर करने के लिए। एंड अभी हम लोग इसको रन करते हैं, ठीक है, सबसे पहले इसको हम लोग डिप्लॉय करते हैं, सेम वही प्रोसेस रहेगा। मैंने यहाँ पर डॉकर को बंद कर दिया था, तो सबसे पहले मैं डॉकर को यहाँ पर अगेन रन कर लेता हूँ, एंड देख लेते हैं हमने यहाँ पर कुछ मिस तो नहीं कर दिया।
ओके, सो हमारा डॉकर इज रनिंग नाउ एंड क्लियर करते हैं एंड हम लोग देन इसको दोबारा से डिप्लॉय करते हैं। ओके, तो अगेन इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। ओके, सो हमारा लैम्डा फंक्शन यहाँ पर डिप्लॉय हो चुका है एंड यहाँ पर अपडेट भी आ रखी है, तो आज इसको अपडेट करेंगे। ओके, सो अभी हम लोग इस एंड पॉइंट को ना अपने क्लाउडिनरी अकाउंट के वेब हुक के अंदर हम लोग इसको सेटअप करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको सेटिंग्स के अंदर आना है, जिस भी क्लाउडिनरी अकाउंट को आप यूज कर रहे हो, एंड यहाँ पर वेब हुक नोटिफिकेशंस के अंदर आना है। एंड यहाँ पर मैंने पहले भी कुछ सेटअप कर रखे हैं, राइट, तो इसको डिलीट करते हैं। यहाँ फिर या इसको डिलीट करते हैं एंड यहाँ पर ऐड न्यू नोटिफिकेशन यूआरएल। एंड यहाँ पर आपको मेक श्योर करना है कि आपने सिलेक्ट एपीआई की कर रखी हो, तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर रखी है, तो आपको भी सिलेक्ट कर लेना है। ओके, सो यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑफ अपलोड, तो यहाँ पर आपको यूआरएल एंटर कर देना है एंड देन जो हमारा एंड पॉइंट है इसको हम लोग यहाँ पर कॉपी करेंगे। एंड पॉइंट को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर आपको अपना WH सीक्रेट देना है, जो आपने यहाँ पर सेटअप कर रखा होगा। ओके, इन्वायरमेंट फाइल के अंदर, तो मैंने यहाँ पर सेटअप कर रखा है टू 4 अल्ट्रा 2 इसको हमने सेटअप कर रखा है। एंड मेक श्योर कि आप यहाँ पर कुछ भी मिस्टेक ना करें, जैसा कि मैंने यहाँ पर डबल स्लैशेस लगा रखी हैं, तो इसको क्लियर कर देना एंड यहाँ पर ओके डन। एंड अभी हम लोग यहाँ पर फाइल को सेव कर कर देखते हैं एंड देखते हैं कि क्या वो फाइल हमारे डेटाबेस के अंदर सेव होती है या फिर नहीं। ओके, बट इससे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक कमांड को रन करेंगे, वो है वन रन db स्टूडियो। इससे हमारा जो डेटाबेस स्टूडियो है वो लोकली रन हो जाएगा एंड इसको हम लोग कॉपी करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ओके, तो ग्रेट, तो यहाँ पर हमारा इमेजेस टेबल है एंड यहाँ पर अभी कोई भी डेटा नहीं है, राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू साइंड यूआरएल जनरेट करेंगे। दिस इज आवर सिग्नेचर, इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करते हैं सिग्नेचर को एंड यह है हमारा टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प को भी यहाँ पर पेस्ट करते हैं, हमारा टाइम स्टैम्प, एंड यहाँ पर फाइल को अपलोड करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपन। तो यहाँ पर हमारी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है एंड अभी देखते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर कुछ हलचल हुई है या फिर नहीं। तो अभी यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा एंड देखते हैं हमारा डेटा यहाँ पर आया है या फिर नहीं। सो इट इज टेकिंग ओके नेटवर्क एरर, लेट मी रिफ्रेश इट अगेन, या फिर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर देख लेते हैं tables and please show us। तो गाइज यहाँ पर डेटा सेव नहीं हुआ, इसका जो रीज़न है ना कि मैंने यहाँ पर db URL को सेट किया ही नहीं। तो मैंने अभी यहाँ पर देखा, तो अभी मैं फटाफट इसको सेटअप करता हूँ एंड देन हम लोग अगेन इसको टेस्ट करेंगे। ओके ओके, तो अभी हमने अपने AWS लैम्डा फंक्शन को अपडेट कर दिया है एंड अभी हम दोबारा से टेस्ट करते हैं। ओके, सो दोबारा से हम लोग यहाँ पर साइंड यूआरएल को जनरेट करेंगे। सो यहाँ पर टाइम स्टैम्प कॉपी करेंगे, पोस्टमैन के अंदर यहाँ पर जाएंगे एंड इसको पेस्ट करेंगे। सिग्नेचर कॉपी करेंगे, यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे एंड देन लेट्स से सेम इमेज ही रहने देते हैं एंड इसको अपलोड करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर फाइल अपलोड हो चुकी है, ये उसका यूआरएल है एंड यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर हमारे बैकएंड के अंदर कुछ ना कुछ हलचल हुई है या फिर नहीं। ये है हमारे टेबल्स एंड लेट्स सी यहाँ पर फाइल सेव हुई है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर दो फाइल्स सेव हुई हैं, यहाँ पर दो फाइल्स सेव हुई हैं। एक तो जो मैंने अभी यहाँ पर रिक्वेस्ट किया था, तो वो वाली फाइल है, एक जो प्रीवियस जो यहाँ पर अनसक्सेसफुल हो गई थी। तो क्लाउडिनरी यहाँ पर ऑटोमेटिकली रीट्राइज करता रहता है अगर यहाँ पर कोई भी फाइल फेल हो जाती है। तो क्लाउडिनरी यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स रीट्राई करता है। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पर एरर रेट काफ़ी कम है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो फाइल है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है, यहाँ पर डेटाबेस के अंदर सेव हो चुकी है। इसको यहाँ पर कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी फाइल यहाँ पर अपलोड हुई है। तो एग्जैक्टली वही सेम फाइल अपलोड हुई है जो मैंने यहाँ पर
अपलोड की थी। एंड यहाँ पर अभी हम लोग और फाइल को अपलोड कर देखते हैं, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। अभी ये वाला जो साइंड यूआरएल है ना, ये एक्सपायर हो गया होगा। अगर मैं इसको दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा तो ये मुझे सिंपली एरर दे देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने मुझे एरर दे दिया कि इट इज अ स्टेल रिक्वेस्ट। ओके, तो हमें हर बार जब भी हम लोग यहाँ पर अपलोड करेंगे तो दोबारा से ये वाला जो साइंड यूआरएल है वो हमें जनरेट करना पड़ेगा। सो इट मेक्स आवर बैकएंड मच सिक्योर, बट डेफिनेटली यहाँ पर और भी काफ़ी सारी सिक्योरिटीज़ हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। तो इसको एक बार दोबारा से हम लोग जनरेट करेंगे। टाइम स्टैम्प, हेयर वी गो, हेयर इज द टाइम स्टैम्प। ये रहा हमारा सिग्नेचर, ये है हमारा सिग्नेचर। यहाँ पर हम लोग कुछ किसी और फाइल को अपलोड करते हैं। लेट्स से इस बार हम इस वाली फाइल को अपलोड करेंगे एंड सेंड इट। तो यहाँ पर क्लाउडिनरी थोड़ा सा टाइम लेगा फाइल को अपलोड करने में। एंड तो यहाँ पर हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है। एंड अगेन लेट्स सी इन द बैक एंड। तो यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे हम अगेन। यस, तो इसको दोबारा से हम लोग रिफ्रेश करेंगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक न्यू रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो ऐसे हमारा जो बैकएंड है ना वो काम कर रहा है। एंड ऑनेस्टली ये एक काफ़ी स्केलेबल अप्रोच है, बट इसके साथ हमें कुछ ना कुछ और सिक्योरिटीज़ भी ऐड करनी पड़ेंगी। अगर आप यहाँ पर कमेंट्स करेंगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो भी थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी। सो आज के लिए ये वीडियो काफ़ी हो चुकी है, काफ़ी बड़ी वीडियो हो चुकी है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपने इस वीडियो में से कुछ भी नया सीखा सो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, बिकॉज ऐसी वीडियोस हम लोग हमेशा लाते रहते हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।